हेलो स्टूडेंट्स, मैं मन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो हम हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर हम पास्ट की चर्चा करेंगे। भारत का जो इतिहास है 4500 साल का है। और इस 4500 इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्राचीन भारत, फिर आ जाता है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरे नंबर पे आ जाता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। इन 4500 साल के इतिहास को हम कंप्लीट करने के लिए इस तरह से तीन भागों में बांटते हैं। प्राचीन प्राचीन भारत जो है वो 2500 बीसी से 712 एडी तक चलेगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत जो कि 712 एडी से 1857 एडी तक चलेगा। और आधुनिक भारत जो कि 1857 से लेके 1947 तक। इस तरह से तीन भागों के अंदर हम इतिहास को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा रहेगा। तो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम प्राचीन भारत के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारत जो कि 2500 बीसी से लेकर 712 एडी तक हमारा रहता है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारा जो कि फर्स्ट लेक्चर रहेगा इसके अंदर। बीसी बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस के जन्म से पहले का जो भारत है वो हम बीसी बिफोर क्राइस्ट। एडी एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जीसस के जन्म के बाद जो भी चीजें हम देखते हैं वो एनो डोमिनी के अंदर होती है। एडी बोलते हैं हम उसको। जीसस के जन्म से पहले बीसी बोला जाता है। तो हमें जो इतिहास प्राचीन भारत करना है, प्राचीन भारत का जो इतिहास पढ़ना है वो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 2500 बीसी से 712 एडी तक कंप्लीट करेंगे। इस जो इतिहास को हम पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, इसके अंदर हमारे टोटल कितने लेक्चर रहेंगे, क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे, वो एक ओवरव्यू आज मैं आपको दे देता हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक रहेंगे हमारे, वो बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा, सबसे पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमारा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल में आते हैं हमारे वेद, हम वेद को पढ़ेंगे। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर रहेगा, तो थर्ड रहेगा हमारा वो जैन धर्म के बारे में रहेगा। जैन धर्म, जैन धर्म के अंदर हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के अंदर हम महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को पढ़ेंगे। ये 4 लेक्चर रहेंगे। उसके बाद पांचवा लेक्चर जो पहले 4 लेक्चर है वो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में रहेगा। दूसरा जो अपना टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है और फिर मोहनजोदड़ो, ये अपना पहला लेक्चर रहेगा। सेकंड लेक्चर के अंदर हम वैदिक काल को पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर के अंदर हम जैन धर्म को पढ़ेंगे और फोर्थ लेक्चर के अंदर हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। इन 4 लेक्चर के बाद पांचवा जो लेक्चर रहेगा हमारा वो 16 राज्य है।
भारत के 16 राज्य हैं जिनको महाजनपद काल बोला जाता है। इसके अंदर एक वंश जिसका नाम है महाजनपद और महाजनपद के अंदर जो 16 राज्य है उसके अंदर जो है महाजनपद काल आएगा। महाजनपद काल के अंदर हम महाजनपद को पढ़ेंगे और इसके अंदर भी एक राज्य है मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मगध के अंदर मगध का जो इतिहास देखेंगे, इसके अंदर वंश देखेंगे। सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। फिर सेकंड नंबर पे शिशुनाग वंश और थर्ड नंबर पे देखेंगे नंद वंश। तो महाजनपद काल के अंदर हम मगध को पढ़ेंगे और मगध के इतिहास में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले नंबर पे हर्यक वंश को पढ़ेंगे, उसके बाद शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे हम नंद वंश को पढ़ेंगे। उसके बाद जो छठा लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा सिकंदर की एंट्री। सिकंदर का भारत आगमन। पोरस के साथ युद्ध। तो छठा जो लेक्चर रहेगा अपना सिकंदर के बारे में रहेगा कि सिकंदर भारत में आया, कहां से आया, उसके बाद किस किस के साथ युद्ध हुआ और अंतिम जो युद्ध होता है पोरस का जो युद्ध होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और उसके बाद सिकंदर वापस चला जाता है भारत से, तो इसको डीपली डिटेल से हम पढ़ेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पे 7वां जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा मौर्य काल का। मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद सेकंड नंबर पे रहेगा बिंदुसार, तीसरे नंबर पे रहेगा अशोक। ये 3 टॉपिक रहेंगे मौर्य काल के अंदर। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पे बिंदुसार को पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे अशोक को पढ़ेंगे। उसके बाद 8वां लेक्चर जो आएगा अपना आएगा मौर्योत्तर काल। 8वां लेक्चर रहेगा मौर्योत्तर काल का। मौर्योत्तर काल के अंदर विदेशियों का भारत आगमन। या फिर ये कहेंगे कि विदेशियों का भारत में आना हुआ और वो भारत के अंदर बसेंगे, तो ये हमारा मौर्योत्तर काल के अंदर रहेगा। उसके बाद 9th लेक्चर के अंदर रहेगा हमारा गुप्त काल। 9th लेक्चर जो रहेगा हमारा वो रहेगा गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के अंदर हम पढ़ेंगे श्रीगुप्त को, घटोत्कच को, चंद्रगुप्त प्रथम को, उसके बाद समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और फिर कुमारगुप्त। तो ये रहेगा अपना। तो पहले नंबर पे है गुप्त काल के अंदर श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और कुमारगुप्त। ये सारे लेक्चर हमारे रहेंगे इनके बारे में। और लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पुष्यभूति वंश, या फिर इसको हम वर्धन वंश भी बोल देते हैं। वर्धन वंश ये अपना रहेगा। और इसका जो आखिरी हिंदू सम्राट राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 712
712 एडी के अंदर मध्यकालीन भारत आरंभ हो जाता है। मध्यकालीन भारत या फिर मुस्लिम आक्रमण, या फिर ये कह सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमण या फिर मुसलमानों का राज अपने देश में स्टार्ट हो जाता है मध्यकालीन भारत में, जो कि 1857 तक रहेगा। तो ये अपना कंप्लीट लेक्चर रहेगा। इसके अंदर मोटा मोटा मैंने टॉपिक बता दिया है। इसके अंदर टोटल हमारे 10 लेक्चर रहेंगे और 10 लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। दोबारा से इसके अंदर स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या रहेगा। तो हिस्ट्री कंप्लीट 4500 साल का इतिहास रहेगा अपना। भारत का इतिहास को क्या है, टोटल 4500 साल का इतिहास है। इस 4500 साल का इतिहास हम क्यों करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर तो कोई भी एग्जाम होता है 5 से 7 नंबर का, टोटल 5 से 7 नंबर का हमारा 5 से 7 नंबर के हमारे क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी रहते हैं। और जो अपना टोटल रहेगा इसके अंदर, जैसे एचएसएससी के जो एग्जाम होते हैं, एचएसएससी का, एसएससी का या फिर अदर कोई भी है, आरआरबी है, रेलवे है, इनके अंदर अपना हिस्ट्री का टोटल ये टॉपिक रहता है। तो 4500 साल का कंप्लीट इतिहास हमें पढ़ना होगा। इसके अंदर मैंने टॉपिक बता दी है प्राचीन भारत 2500 बीसी से लेके 712 एडी तक हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत, प्राचीन काल का जो भारत है, इसको हम हिंदू साम्राज्य भी बोल सकते हैं। इसमें ये हिंदू साम्राज्य था। मध्यकालीन जो भारत है ये मुस्लिम साम्राज्य था, मुस्लिम साम्राज्य, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और आधुनिक भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे हम, जो विदेशी थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यूरोपियन का भारत में आगमन या फिर यूरोपियन का जो शासन है, इस तरह से हमारा कंप्लीट इतिहास हो जाएगा। प्राचीन भारत के अंदर मैंने टॉपिक बता दिए। प्राचीन भारत जो कि 2500 बीसी से 712 एडी तक रहेगा। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो है। सेकंड जो अपना टॉपिक रहेगा वैदिक काल का रहेगा। वैदिक काल के अंदर हम वेदों को पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो टॉपिक अपना महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बारे में हम देखेंगे। पांचवा लेक्चर है वो 16 राज्य भारत के, जिसको महाजनपद काल बोला जाता है, जिसके अंदर एक मैन जो है महाजनपद जो वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध का इतिहास कंप्लीट पढ़ेंगे। मगध के इतिहास के अंदर 3 राजा है। सबसे पहले हर्यक वंश को पढ़ेंगे, दूसरा शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे नंद वंश को पढ़ेंगे। उसके बाद सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है और पोरस के साथ जो युद्ध है वो हम कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद 7वां जो लेक्चर रहेगा वो मौर्य काल का रहेगा। मौर्य काल के अंदर 3 राजा, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और तीसरा नंबर पे अशोक को पढ़ेंगे। 8वां जो टॉपिक रहेगा अपना मौर्योत्तर काल रहेगा। मौर्योत्तर काल के अंदर विदेशी जो है वो भारत के अंदर उनका आगमन होता है और वो भारत के अंदर आके बस जाएंगे। उसके बाद 9वां जो टॉपिक रहेगा वो गुप्त काल के बारे में रहेगा, जिसके अंदर पहला जो राजा है वो श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, रामगुप्त और कुमारगुप्त। तो पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त, चौथे नंबर पे समुद्रगुप्त, 5वें नंबर पे रामगुप्त और 6ठे नंबर पे कुमारगुप्त। इनके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो अपना प्राचीन भारत का, वो पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। आखिरी हिंदू सम्राट थे, राजा हर्षवर्धन थे। इनकी मृत्यु के बाद भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं। ये अपना टॉपिक रहेगा और इन टॉपिक को अब 10 से 12 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, ताकि अपने 5 से 7 नंबर जो है वो सिक्योर हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।